साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के हड़ताल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसके अनुसार जो है अभी जो मानव में जो हड़ताल चल रहा है, श्री रामराज कश्यप जी के नेतृत्व में, अभी जो है 8 जनवरी को जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जन दर्शन में, श्री रामराज कश्यप जी के द्वारा जो है जन दर्शन में जो है ज्ञापन दिया गया था मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित उसे लेकर, जहां पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री रामराज कश्यप जी उनको आश्वासन दिया गया है कि 50% वेतन वृद्धि को आपको जो है मांग जो है पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जो है उसके संबंध में श्री रामराज कश्यप जी के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है मांग की गई है कि जब तक जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के कलेक्टर दर पर नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जो है समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है मुलाकात की गई और उन्हें से भी यही मांग की गई है, उन्हें भी ज्ञापन दिया गया है। जहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है श्री रामराज कश्यप जी को आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की जो 50% वेतन वृद्धि की जो फाइल है वो मंत्रालय में चली गई है और जल्द ही यह मांग जो है पूरी होगी। लेकिन वहाँ पर भी जो है मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कलेक्टर दर पर नियमितीकरण की मांग जो है की गई है। दोस्तों, इसके संबंध में जो है नगर निगम अनियमित कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन शर्मा जी, उनके द्वारा विस्तार से इसके संबंध में और जानकारी दी गई है, जिसमें उनके द्वारा क्या बातें कही गई है उसको भी आप आगे देख सकते। समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सियाराम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसोइया मध्याह्न भोजन कर्मचारी 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि रसोइया कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी द्वारा जन दर्शन में बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है और उनके द्वारा उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको 50% वेतन वृद्धि की कार्रवाई करने पर आश्वासन दिया है और ये कहा है कि जो मोदी घंटी पत्र में वादा किया गया है वो 50% वेतन वृद्धि रसोइया कर्मचारी के लिए की जाएगी। लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रसोइया कर्मचारी के रामराज कश्यप जी द्वारा, उनके द्वारा ये मांग की गई कि उनको कलेक्टर दर से भुगतान किया जाए। जो न्यूनतम वेतन अकुशल कर्मचारी को मिलता है 11,500 रुपये, वो उनको रसोइया कर्मचारी को दिया जाए, क्योंकि हम 30 साल से अपनी सेवा निरंतर देते आ रहे हैं। तो उनके द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी रसोइया कर्मचारी के हित में कार्य होगा उसको उनके द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार रामराज कश्यप जी द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी से भी मुलाकात की गई है और उनको भी बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा भी उनको आश्वासन प्राप्त हुआ है कि रसोइया कर्मचारी के वेतन में 50% वेतन वृद्धि के लिए फाइल चला दी गई है और जल्द से जल्द जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको 50% वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन रामराज कश्यप जी द्वारा फिर माननीय गजेंद्र यादव जी से निवेदन किया गया है कि रसोइया कर्मचारी को कम से कम कलेक्टर दर से वेतन भुगतान किया जाए। और तो गजेंद्र यादव जी द्वारा उनसे कहा गया है कि आप पहले हड़ताल को ख़त्म कर दीजिए और हम पहले 50% वेतन वृद्धि कर देते हैं, उसके बाद हम अगर आपके लिए हित में ही फैसला लेंगे। अगर हमको बनेगा तो आपको कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करने पर विचार करेंगे, लेकिन आप हड़ताल ख़त्म कर दीजिए। तो गजेंद्र यादव जी से जो रामराज कश्यप जी मिले थे, उन्होंने ये बोला कि सर हम आश्वासन में हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांग कलेक्टर दर जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जारी रहेंगे। अब जो हमारी लड़ाई जो आर पार की है, अब हम 30 साल से सन 95 से काम करते आ रहे हैं रसोइया। प्रायः उम्र जो है किसी की 59 साल 60 साल पहुंच रही है। अब इतनी एज होने के बाद भी अगर हमको कलेक्टर दर प्राप्त नहीं होता है तो 30 साल सेवा देने का क्या महत्व है। इसलिए उनके द्वारा मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की गई है जन दर्शन में और माननीय शिक्षा मंत्री जो गजेंद्र यादव जी है उनसे भी मुलाकात की है। दोनों जगह उनको आश्वासन प्राप्त हुआ है। लेकिन रसोइया कर्मचारी जो हैं वो अपनी हड़ताल को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा ये उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो बताया गया है कि जब तक उनकी मांग कलेक्टर दर से वेतन उनको भुगतान नहीं होता, जब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।